हेलो एवरीवन। भारत कनाडा के राजनयिक संबंध एक बार फिर से तल्ख होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी शुरुआत हाल ही में जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा भारतीय राजनयिक को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया तब से शुरू हुई। लेकिन इसके पीछे की कहानी खालिस्तान समर्थक यहां पे हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड से भी जुड़े हुए हैं। इसी दौरान भारत के सरकार के द्वारा भी यहां पे सख्त रवैया अपनाया गया और कनाडा के राजनयिकों को भारत से बाहर जाने का आदेश दे दिया है। इस पूरी घटनाक्रम को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, इसके निहितार्थ क्या होते हैं, क्या किसी राजनयिक को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया जा सकता है और इसके पीछे किस तरीके की मंशा होती है। साथ ही समझेंगे हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के पीछे की कहानी, इसके पूरे टाइमलाइन और घटनाक्रम को और भारत कनाडा के संबंधों में इसका क्या प्रभाव पड़ा है। पूरे घटनाक्रम को समझने से पहले एक यहां पर देखते हैं कोटेशन, जिसमें यहां पर हम लड़ना नहीं चाहते हैं लेकिन भारत ने यहां पे गलती कर दी। निर्जर हत्याकांड पे जस्टिन ट्रूडो लगातार इस तरीके से जहर उगल रहे हैं जिससे भारत कनाडा के संबंध लगातार पहले से बदतर होते जा रहे हैं। हाल ही में देखें तो इस शुरुआत को एक बार फिर से हवा दी गई है और कह सकते हैं इसकी कहानी जो शुरू हुई है वो एक बार फिर से कनाडा की तरफ से ही की गई है। तो शुरुआत कैसे हुई है उसको समझिए। कनाडा और भारत के रिश्तों में जो खटास है वो खटास का एक बहुत बड़ा कारण है खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। इस हत्या का आरोप कनाडा के द्वारा भारत पर लगाया गया और हाल ही में यह आरोप जो है भारत के उच्चायुक्त के शामिल होने के आरोपों के साथ और भी ज्यादा यहां पर गंभीर हो गया है। जैसे ही ये आरोप यहां पे कनाडा की तरफ से लगाए गए, भारत सरकार ने इन आरोपों को बेबुनियाद कहा। वहीं भारत ने अपने राजनयिक जो कि कनाडा में इस समय हैं, उन उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया। तो यहां पे जो कहानी शुरू हुई है वो शुरू हुई है इस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के कारण। कौन है संजय कुमार वर्मा, जिसे कनाडा की सरकार के द्वारा यानी कि ट्रूडो के द्वारा यहां पे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया है। तो देखिए पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले यहां पे कनाडा के द्वारा घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है? तो भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को, साथ ही अन्य भारतीय राजनयिकों को जो कि भारत की तरफ से कनाडा में यहां पर नियुक्त किए गए थे। इसका हिंदी का मतलब होता है हितधारक व्यक्ति के रूप में, और इसको इस तरह से जब चिन्हित किया जाता है इसके माध्यम से कूटनीतिक एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि भी हाल ही में भारत और कनाडा के मध्य देखने को मिल रहा है। अब आइए आपको समझाते हैं कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। तो देखिए पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जब किसी व्यक्ति को घोषित किया जाए तो इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें लोगों की रुचि है या कोई हितधारक व्यक्ति है। और इस शब्द के मायने हैं कि कानून प्रवर्तन और जांच के क्षेत्रों में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट अगर व्यक्ति किसी को घोषित किया गया है या किसी ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो औपचारिक रूप से आरोपी और गिरफ्तार नहीं होता है लेकिन किसी भी विशेष मामले में प्रासंगिक जानकारी रखता है और उसके संलिप्त होने की यहां पर आपको मंशा या कह सकते हैं अंदेशा या आपको यहां पे संदेह होता है, ऐसे व्यक्ति को यहां पे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिया गया तो उससे क्या किस तरीके के नुकसान है, तो यहां पर यह भी समझ लीजिए। कानूनी दृष्टि से ही इसे हम समझते हैं। अगर यह दर्जा औपचारिक आरोपों का कोई भार नहीं रखता है, लेकिन इससे लाभ क्या है कि जो व्यक्ति यहां पे जांच कर रहा है या जांच अधिकारी या उस देश के जांच अधिकारियों को संबंधित व्यक्ति पर अधिक बारीकी से नजर रखने की एक अनुमति जरूर देता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में विदेशी अधिकारियों को रुचि के व्यक्ति में लेबल करने से क्या होता है, दोनों ही देशों के मध्य एक तनाव हो सकता है। एक तरीके से आप उनके राजनयिक पर नजर रख रहे हैं, उनकी जासूसी कर रहे हैं, उनकी जानकारी जुटा रहे हैं और उन पर आरोप लगा रहे हैं। और इसके कारण भारत और कनाडा के मध्य में यहां पर विवाद उत्पन्न हुआ है, तनाव हुआ है। यह मेजबान देश में उनकी राजनयिक प्रतिरक्षा, विश्वसनीयता और आवागमन की स्वतंत्रता को भी यहां पे प्रभावित करता है और इसी के कारण यहां पर देखा जाए तो कूटनीतिक स्तर पे तनाव की स्थिति बनती है। अब मुद्दा है कि क्या ये राजनीतिक एजेंडा है या जानबूझकर यहां पर देखा जाए उनकी यहां पे कोई संलिप्तता है या राजनीतिक रूप से यहां पे सिर्फ इस तरह के आरोप यहां पे लगाए गए हैं। क्या कनाडा की सरकार के द्वारा किसी तरीके के यहां पर सबूत सौंपे गए हैं? इस मामले को अगर हम देखें तो संजय कुमार वर्मा और अन्य राजनयिकों को रुचिकर व्यक्ति घोषित कर देने से कनाडा प्रभावी रूप से एक तरीके का संकेत यह दे रहा है कि जो जांच चल रही है उस जांच में उनकी अंतर्दृष्टि या प्रत्यक्ष भागीदारी यहां पर हो सकती है। लेकिन जब बात आती है क्या कोई ठोस सबूत है, तो यहां पर अभी तक देखें तो कोई ठोस सबूत और आरोप इत्यादि यहां पे नहीं लगाए या उसको यहां पे सिर्फ आरोप लगाकर कोई ठोस सबूत यहां पे पेश नहीं किया गया है। सिर्फ यहाँ पे पदनाम जो है राजनयिक को वहां पर उन्होंने एक इंटरेस्ट ऑफ
पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिया है और इससे यहां पर विवाद बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय ने भी इसे वोट बैंक की यहां पे राजनीति के रूप में वर्गीकृत किया है, क्योंकि देखा जाए तो कनाडा में खालिस्तानी जो समर्थक हैं उनका यहां पे सरकार पे एक हिस्सेदारी है, वो लगातार यहां पे सरकार को सपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं उनसे समर्थित होकर इस तरह के मुद्दे लगातार चलाए जा रहे हैं। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि कौन है संजय कुमार वर्मा और जिन्हें पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया है। तो संजय कुमार वर्मा अगर हम देखें तो एक प्रतिष्ठित राजनयिक हैं और जिन्हें भारतीय विदेश सेवा यानी IFS में उनके व्यापक अनुभव और नेतृत्व के लिए जाना जाता है। 1988 बैच के अधिकारी वर्मा ने जापान, सूडान और इटली में यहाँ पर उच्च स्तरीय राजनीतिक भूमिकाएं यहाँ पर निभाई हैं और दुनिया भर में महत्वपूर्ण पदों पर भी इन्होंने कार्य किया है। उन्होंने हांगकांग, चीन, वियतनाम, तुर्की सहित जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य वाले कई देशों में सेवा की है, जहां उन्होंने राजनयिक संबंधों को प्रबंधन किया है और नीति निर्माण में योगदान दिया है। अब आगे क्या होगा, किस तरीके के विवाद यहां आगे बढ़कर देखने को मिल सकते हैं, तो देखा जाए तो सबसे पहले भारत सरकार द्वारा जो सख्त रवैया अपनाया गया कि कनाडा के 6 राजनयिकों को भारत छोड़ने का यहां पर आदेश दे दिया है, जिसमें यहां पर स्टीवर्ट रॉस व्हीलर है यानी कि कार्यकारी उच्चायुक्त हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी आपको हैं, साथ ही 3 यहाँ पे फर्स्ट सेक्रेटरी, 4 फर्स्ट सेक्रेटरी हैं आपके, बाकी यहाँ पे कार्यकारी उच्चायुक्त हैं। इन सभी को यहाँ पर 19 अक्टूबर को यहाँ पर समय दिया गया कि 19 अक्टूबर की रात तक आप यहाँ पर भारत को छोड़ करके देश से निकल जाएंगे। कनाडा ने अगर हम देखें तो कनाडा ने आरोप किस किस तरीके के लगाए हैं वो भी समझ लीजिए। जो डिटेलिंग है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के एजेंटों पर गुप्त रूप से सूचना एकत्र करने, कनाडाई लोगों को निशाना बनाकर बलपूर्वक व्यवहार करने, धमकी देने, हिंसक कृत्यों में शामिल होने का एक आरोप लगाया है। उन्होंने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के साक्ष्य का भी हवाला दिया, मगर साक्ष्यों को लेकर के कोई सार्वजनिक उन्होंने नहीं किया है, जो सबसे बड़ी यहां पर एक मुद्दा है। अगर आपके पास इतना सब कुछ है तो आप दिखा क्यों नहीं रहे हैं। ट्रूडो ने आरोप लगाया कि भारत सरकार के अधिकारी ऐसी गतिविधियों में शामिल थे जो कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए यहां पे खतरा पैदा कर सकती है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि RCMP कमिश्नर के पास स्पष्ट और पुख्ता सबूत हैं और भारत सरकार के एजेंट ऐसी गतिविधि में शामिल रहे हैं, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न करते हैं, गुप्त सूचना को जुटाने के लिए तकनीकी, दक्षिण एशियाई कनाडाई लोगों को निशाना बनाना और हत्या समेत कई उल्लंघनीय कृत्य यहां पर इसमें शामिल है। तो इस तरीके के आरोप और सबूतों को लेकर के यहां पे एक जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई, लेकिन जब बात आई कि आप सबूत क्या हैं, आप दिखाइए, तो वहां पर ऐसे कोई सबूत दिखाए नहीं गए हैं। भारत ने यहां पर अपना पक्ष रखते हुए इसे पूरी तरीके से एक राजनीतिक एजेंडे के रूप में यहां पर रखा है और भारत के प्रति जो शत्रुता है और जो एक कह सकते हैं निज्जर जो हत्याकांड हुई है या कह लें खालिस्तानी जो समर्थक उनके हैं, उनसे प्रेरित होकर इस तरीके के भारत के साथ संबंधों को खराब करने की एक प्रक्रिया है और चरमपंथी आतंकियों को जो कनाडा में भारतीय राजनीतिकों पर एक दबाव बनाने की कोशिश उसको यहाँ पर आगे बढ़ाने को संदर्भ में भारत ने यहाँ पर कनाडा पर एक तरीके से सख्त रवैया अपना करके उनको जवाब दिया है। आइए आपको समझाते हैं कि भारत और कनाडा के मध्य विवाद की कहानी कब, कहां और कैसे शुरू हुई। 18 सितंबर 2023 कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया और कनाडा ने भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को निकाला। इसके पश्चात 19 सितंबर 2023 को भारत ने भी कनाडा के एक और सीनियर डिप्लोमेट को निकाला। 20 सितंबर 2023 को देखें तो भारत ने कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की और भारत विरोधी एक्टिविटीज को देखते हुए यहां पर सतर्क रहने को कहा। इसके साथ 21 सितंबर 2023 को देखें तो भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड की। विदेश मंत्रालय बोला हमारे लिए डिप्लोमेटिक यूनिटी यहां पर धमकियां मिल रही हैं, जिसके कारण हम इसे बंद कर रहे हैं। इसके बाद 23 सितंबर 2023 को अगर हम देखें तो पीएम ट्रूडो बोले कुछ हफ्ते से पहले भारत से यहां पर सबूत शेयर किए गए हैं। 13 अक्टूबर 2004 कनाडा ने भारत को एक चिट्ठी भेजी। इस चिट्ठी में हाई कमिश्नर संजय वर्मा और अन्य डिप्लोमेट को मामले में यहां पर संदिग्ध बताया गया और 14 अक्टूबर 2024 को भारत ने हाई कमिश्नर और अन्य डिप्लोमेट्स को यहां पर वापस बुलाने का फैसला लिया। तो इस तरीके से पूरी गतिविधि यहां पर देखा जाए तो आपको लगातार चल रही है। अब इस पूरी गतिविधि में देखें तो जो हरदीप सिंह निज्जर हैं, इनकी हत्याकांड पर भारत को लेकर जो आरोप लगाया जाता है, आइए समझ लेते हैं ये है कौन, ये बंदा था कौन। देखा हरदीप सिंह निज्जर भारत में यहाँ पे वांटेड थे और कनाडा में देखा जाए तो यहाँ पे दुलारा इसे घोषित कर रखा गया था। इसका जन्म 11 अक्टूबर 1970 में जालंधर जिले में हुआ था और भार सिंहपुरा में जिले में यहां पर देखा है। 1995 में देखा जाए जिसने खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF के एक एक्टिव मेंबर के तौर पर पहचान मिली
1995 में पंजाब पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर हरदीप सिंह निज्जर की यहां पर गिरफ्तारी की। 1997 सुरक्षा एजेंसियों से बचकर देश छोड़कर कनाडा पहुंचने का यह दावा किया गया, यानी कि भारत से बाहर चला गया। उसके बाद 1998 में देखें, कनाडा की रहने वाली एक लड़की से यहां पर इसने शादी कर ली। 2001 में कनाडा के कोर्ट में नागरिकता के लिए आवेदन करता है। 2007 में पंजाब के एक सिनेमा घर में हुए बम धमाके में निज्जर को मुख्य आरोपी बनाया गया। 2014 में भारत सरकार ने निज्जर के खिलाफ यहां पे गिरफ्तारी वारंट जारी किया। 2015 में मार्च महीने में कनाडा की इसे नागरिकता मिल जाती है। 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निज्जर को यहां पे आतंकी घोषित किया और 2022 में एनआईए ने निज्जर को भगोड़ा घोषित कर दिया और 10 लाख का यहां पर इनाम रखा और 18 जून को 2023 में निज्जर की गोली मार करके यहां पर हत्या कर दी और तब से यहां पर भारत और कनाडा के मध्य विवाद की कहानी यहां पर शुरू होती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर के हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट मुद्दों को लेकर डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें हमारे इस चैनल पर। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।